सनी बहन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। दिल्ली में आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा, गुंडागर्दी के बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, किसान नेता मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं, तो दीप सिद्धू और लखा सिधाना को हिंसा की साजिश का सूत्रधार बताया जा रहा है। देश के करोड़ों लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार 26 जनवरी को देश के दिल पर वार के लिए कौन जिम्मेवार है। 26 जनवरी की हिंसा का कसूरवार कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। कई किसान नेता हिंसा से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन क्या इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? हमारी रिपोर्ट देखिए और जरा सोचिए कि क्या कुछ किसान नेता ही आंदोलन के उग्र होने के लिए जिम्मेदार हैं। आंदोलन की आड़ में हुड़दंग क्यों? किसने रची देश के दिल पर वार की साजिश? क्या किसानों के नाम पर हुई देश को तोड़ने की कोशिश? हिंदुस्तान के लोकतंत्र में इन तस्वीरों को कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये हुड़दंग, ये गुंडागर्दी महज आंदोलन तो नहीं हो सकता। ये महज हुल्लड़बाजी नहीं। लाल किले की प्राचीर से संविधान और कानून को चुनौती थी। आंदोलन की आड़ में देश की राजधानी के दिल पर तांडव किया गया। किधर लोग आप देखो, दिखाओ झंडा, दिखाओ झंडा, दिखाओ। लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या ये हिंदुस्तान के किसान हैं? वो किसान जो हल चलाकर धरती का सीना चीरकर देश का पेट भरते हैं, या वो किसान जिनके धैर्य की परीक्षा लेते लेते भगवान भी परेशान हो जाता है? केसरी झंडा लहरा देता गया दीप सिद्धू ने। तो फिर इनका धैर्य जवाब क्यों दे गया? हल चलाने वाले किसानों ने हथियार क्यों उठाए? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर आंदोलन के नाम पर जो कालिक पोती गई, क्या वो महज इत्तेफाक था या सोची समझी साजिश? सच तो यह है कि राजधानी को हाईजैक करने की कहानी की स्क्रिप्ट तो 25 जनवरी को ही लिख दी गई थी, जब सिंघू बॉर्डर पर दीप सिद्धू और लखा सिधाना जैसे लोगों ने दूसरे स्टेज को हाईजैक कर दिया। आप भी सुनिए 25 जनवरी की रात का लखा सिधाना का वो भाषण, जिसने आग में घी डालने का काम किया। ਜਿਹੜੇ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी वाले है, उन्होंने जाना रिंग रोड। यार एक मिनट गल सुन लो मेरी। उन्होंने जाना रिंग रोड, अपने ट्रैक्टर भी फिर मगरी जाएंगे यार। शायद किसान इसी बहकावे में आ गए और जो तय रूट पर चलने के बजाय दिल्ली में हुड़दंग मचाने पर पहुंच गए। और दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ हुआ, उसने पूरे देश का सर झुका दिया। जो किसान शांति से ट्रैक्टर परेड निकालने का दावा कर रहे थे, वो सुबह से बैरिकेड्स क्यों तोड़ने लगे? हालांकि अब किसान संगठनों ने हिंसा करने वालों से पल्ला झाड़ लिया है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं वो किसान नहीं थे, राजेवाल कह रहे हैं वो किसान नहीं थे, प्रेम सिंह भंगू कह रहे हैं वो किसान नहीं थे, और तो और सरवन सिंह पंधेर कह रहे हैं वो शरारती लोग थे। बहुत अफसोसनाक पहलू ऐसे कल उन्होंने सज्जना दी मिन्नतां करके थक गए भई ये रास्ता अख्तियार ना करो, पर लोगों को भड़का के लै गए हो। कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था, और उसके बाद जो कुछ हुआ
चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। किसान संगठनों की ये चेहरे भले जो कहें, लेकिन इनके दामन पर लगे धब्बे इतनी आसानी से नहीं धुलेंगे। जवाब लिया जाएगा, आखिर कैसे कुछ लोग किसानों को बहकाकर अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में कामयाब हो गए। देश के खिलाफ, देश के मासूम अन्नदाता के साथ जो विश्वासघात किया गया, उसकी जवाबदेही किसकी है? आंदोलन की आड़ में ये बगावत कैसी? देश के इतिहास में लिखे जा चुके काले अध्याय की कहानी के पन्नों में उन किसान नेताओं का भी जिक्र होगा जिसमें वो ललकार रहे हैं, कानून को, सरकार को चेता रहे हैं। जरा सुनिए। को गणतंत्र दिवस मनाने का अधिकार है, किसी के बाप की जागीर है गणतंत्र दिवस। ये गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का किसान मनाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी परेड बनेगी। कौन रोकेगा हिंदुस्तान के किसानों? एक किसान आओगे यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली खबरदार, जो ट्रैक्टर को रोका उसका इलाज भर देंगे, जो ट्रैक्टर को रोकेगा उसके बक्कल तार दिए जाएंगे। अगर ट्रैक्टर को रोका किसी ने, कौन रोकेगा ट्रैक्टर को? कोई रोका ट्रैक्टर रोकेगा? कर रहे आप बकवास लग रहे। ज्यादातर किसान नेता किसानों के लाल किला पहुंचने पर हैरानी जता रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने तो लाल किले का रूट पहले ही मुकर्रर कर दिया था। राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक, तो दोनों का मेल मिलाप वहीं होगा। अब जरा हरियाणा में किसानों की रहनुमाई का दावा करने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी की भूमिका भी भांप लीजिए, जहां बहुत से किसान शांति से ट्रैक्टर परेड निकालने की अपील कर रहे थे, वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी लोगों को बैरिकेड्स तोड़ने के लिए उकसाते हुए देखे जा रहे थे। मोटा मोटी बात यह है कि सरकार कुछ मानने को तैयार नहीं है और सरकार जिद पे अड़ गई। और 26 तारीख जो है, हमने भी दूसरी तरफ 26 तारीख की बिल्कुल सरकार को चेतावनी दे रहे हैं और पूरे किसानों से कह रहे हैं कि 26 तारीख को अपनी तैयारी करके ट्रैक्टरों के साथ आ जाएं। जबरदस्ती इनके बैरिकेड तोड़ के दिल्ली में घुसेंगे और सरकार लाठी मारे, गोली मारे, जो करना है इनको करें, लेकिन 26 तारीख को जो है वो एक तरह से फाइनल मैच होगा और उस दिन जो भी होगा वो सरकार की जिम्मेवारी है। अब आप ही सोचिए, दिल्ली के दंगल का जिम्मेदार कौन है? वो शरारती लोग जिन्होंने हिंसा की, या फिर उनके साथ साथ वो किसान नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन्हें भड़काने का कहा, या फिर वो नेता भी जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड का आश्वासन दिल्ली पुलिस को दिया था। न्यूज़ 18 दिल्ली। लाल किले पर अपना झंडा फहराने की तस्वीरें आपकी आंखों में अभी भी तैर रही होंगी। उस काले अध्याय को लिखने वाला दीप सिद्धू बताया जा रहा है। दीप सिद्धू पर लोगों को भड़काकर लाल किले तक ले जाने का आरोप है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे दीप सिद्धू ने यह साजिश रची और कैसे वो अपने मंसूबों में कामयाब रहा। राष्ट्रपति अध्यक्ष सलामी देगा, राष्ट्रीय सल्यूट, आज के ध्वज फटते हुए 26 जनवरी को जब देश के करोड़ों लोग गणतंत्र दिवस का महापर्व मना रहे थे, उस वक्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर की ये तस्वीरें सामने आते ही हर हिंदुस्तानी का सिर शर्म से झुक गया। राजधानी की सड़कों पर हुए संग्राम ने शर्मसार कर दिया। अन्नदाता के आंदोलन की आड़ में जो उपद्रव हुआ, उसने बेचैनी और मायूसी बढ़ा दी। पर आप लाल किले की इन तस्वीरों में जो ये चेहरा देख रहे हैं, इसे गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के नाम पर की गई गुंडागर्दी का सूत्रधार बताया जा रहा है। जी हाँ, ये है दीप सिद्धू, अभिनेता दीप सिद्धू, जो पिछले काफी वक्त से किसानों के समर्थन में सक्रिय था और सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों के साथ बैठा था। लेकिन अपने तेवरों के कारण किसान नेता इसे पास नहीं फटकने देते थे
और साफ तौर पर किसान संगठनों ने दीप सिद्धू को अपने मंच पर बोलने से मना कर दिया था। लेकिन दीप सिद्धू ना पीछे हटा और ना तेवर बदले। दीप सिद्धू पर खालिस्तान समर्थित होने के आरोप लगे, आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिशों के आरोप लगे। ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहाँ से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। भाई जो दीप सिद्धू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। ये दीप सिद्धू है जो कि अपने अलगाववादी खालिस्तानी रुझान के लिए जाने जाते हैं। इस किसान आंदोलन में पहले दिन से जंप कर रहे हैं, जबकि अंबाला और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर पहला बैरिकेड लगा था। दीप सिद्धू वहां पहुंचे थे, उन्होंने वहीं से अपना मोर्चा लगाया था और किसानों को कहा था कि मैं आपको समर्थक दूंगा। लेकिन पंजाब के जो किसान संगठन थे उन्होंने 4 महीना पहले कह दिया था नहीं, इस व्यक्ति का समर्थन हमें मिलेगा, इसको बाहर रखें। जो किया है हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हमें लगता है वो सरकार का दलाल है, बहुत दिन पहले से गड़बड़ कर रहा है। हर बार जो किसान नेता है उनके विरुद्ध बोलता है, भड़काता है उनके खिलाफ, हर बार का यही काम है और किया वो अति निंदनीय है। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। तो हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा से किसानों का 2 महीने से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन बदनाम हो गया। किसानों पर सवाल उठे, उनकी नीयत पर सवाल उठे। किसान नेताओं ने इस सब के लिए दीप सिद्धू को कसूरवार ठहराया। अब सवाल ये कि क्या दीप सिद्धू किसानों के नाम पर अपना एजेंडा चला रहा है? क्या उसने अपने मंसूबों के लिए किसानों की आड़ ली? क्या उसे आम किसानों का समर्थन था? जरा ये वीडियो देखिए, हो सकता है आपके कई सवालों के जवाब मिल जाए। लाल किले की घटना के बाद हाड़ कपा देने वाली सर्दी में 2 महीने से अपने हकों के लिए शांति से आंदोलन कर रहे किसानों में कितना गुस्सा है, ये इस वीडियो में दिख रहा है। दीप सिद्धू को लेकर किसान कितने आक्रोशित हैं, ये वीडियो में दिख रहा है। तो क्या दीप सिद्धू किसी का एजेंट बनकर इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है? ये सब तो जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन ये चेहरा अब हर तरफ दिखाई दे रहा है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और अगर किसानों का आंदोलन अंजाम तक नहीं पहुंचा तो ये चेहरा ही इसके लिए कसूरवार ठहराया जाएगा। क्योंकि ना तो किसान और न सरकार न देश की करोड़ों जनता आंदोलन के नाम पर ऐसा चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर हुए उत्पात और देश के अपमान के बाद सबसे ज्यादा 2 ही नामों की चर्चा हो रही है। एक तो दीप सिद्धू और दूसरा लखा सिधाना। लखा सिधाना को भी हिंसा प्रकरण की अहम कड़ी माना जा रहा है। उसके मन से किसानों को उकसाने के वीडियो वायरल हो रहे हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर परेड के नाम पर जो हिंसा हुई, अब उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दिल्ली के कई इलाकों में तथाकथित किसानों ने खूब तांडव किया। अब राजधानी में उत्पात मचाने वाले इन अराजक तत्वों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जो हुआ वो बड़ी साजिश का हिस्सा था। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 2 महीने से ज्यादा दिनों से दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों के नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये साजिश हुई है। किसान आंदोलन को कमजोर करने की, आंदोलन को बदनाम करने की और इस बात का अंदेशा था, लेकिन जो लोग इसके पीछे हैं उनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से बुधवार को किसान नेताओं ने इस साजिश के लिए सीधे सीधे नाम लेकर बताया कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने ये हिंसा की। इसमें दीप सिद्धू, लखा सिधाना, सतनाम सिंह पन्नू को साजिश करता बताया। ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ, ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਝੰਡਾ ਚਲਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ $2.5 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਖੱਲਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ संयुक्त किसान मोर्चे बारे क्या कल के बीजेपी नाल रल गए। असीं उन्होंने पूछना चाहते हैं, विचे DSO SFS ते विचे जिंदेवार संधू साहब गल करके गए बुक्कल दे सप तो कि दसो $2.5 ਲੱਖ चो किन्ना किन्ना वंडिया तुसीं। दीप सिद्धू के बाद जो सबसे बड़ा नाम 26 जनवरी की हिंसा में सामने आ रहा है वो है गैंगस्टर लखा सिधाना। दिल्ली पुलिस उसकी भूमिका की जांच कर रही है। आरोप है कि लखा ने लोगों को भड़काया और फिर भीड़ हिंसा करती हुई लाल किले तक पहुंची। हालांकि लखा ने फेसबुक पर लाइव आकर सारे आरोपों से इनकार किया। उदों बाद जो ट्रालियां च पए सीगे उन्हां च थोड़ी जी हलचल मच गई, पता नहीं की हो गया। सो मैं मेरे भरावां नूं बेनती करदा भी मैं असीं तुरे ही फिरदे हां सारे इत्थे रात नूं, कोई किसी प्रकार की गल नहीं, कोई डरन की कोई घबराउण की मेरा भी लोड़ नहीं, इहो जिहियां अफवाहां च आउण दी लोड़ नहीं। रात नूं वैसे मुंडे पहरा दे भी रहे आ, तो मैं तुहानूं भी सारिआं नूं बेनती करदा कि तुसीं भी आपो अपणीआं ट्रालियां दे आले दुआले पहरा दिओ मेरा वीर। तो मैं इस करके कहना कि देखियो किते मेरा वीर इस तरह माड़ियां मोटियां अफवाहां च आके सरकार चाहुंदी है कि हुण ये आ माहौल जिहा बनया होया ते इन्हां लोकां नूं अफवाहां दा बाजार करके गरम पूरा ते जिवें इत्थे सरकार दे देखो ढंग हुंदे, टैक्ट हुंदे ने, तरीके हुंदे ने। लखा का अपराध की दुनिया से पुराना नाता रहा है। उस पर पंजाब में दर्जनों मामले दर्ज हैं। लखा जेल की हवा खा चुका है, लेकिन कई मामलों में सबूतों के अभाव में बाहर आ जाता है। अपराध की दुनिया से बाहर आने के बाद लखा लगातार अपनी छवि बदलने में लगा हुआ है। काफी वक्त से खुद को सामाजिक कार्यकर्ता दिखाने में लगा है और राजनीति में भी हाथ आजमा चुका है और चुनावी मैदान में उतर चुका है। अपने काले गुनाहों के बाद उसके चर्चे किसान आंदोलन में होने लगे थे। संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से ही लखा सिधाना से किनारा कर रहा था, लेकिन सिधाना दिल्ली बॉर्डर पर कई बार मंच के माध्यम से वहां मौजूद लोगों को भड़काने की कोशिश करता नजर आ चुका है। रिंग रोड की गल चल रही है कि जेड़े पिछों मैं देखता आया उधरली स्टेज ते भी रौला पिया होया ही
ਉਧਰ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਫਿਰ ਮੰਗਦੀ ਜਾਣਗੇ ਯਾਰ। ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਹੋ? रौला 26 जनवरी को वो अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया और फिर राजधानी में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।